हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये क्लिप है 3-4 दिन पहले की है, पीहू के एग्ज़ाम से पहले की है। तो मैंने शूट कर लिया था लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि उसके बाद पता चला पीहू का एग्ज़ाम है। फिर टेंशन टेंशन टेंशन, क्योंकि पीहू को बहुत सारा प्रिपरेशन कराना था, रिवीजन वगैरह जो भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। रात के हो रहे हैं 10:30, पौने 11 बज रहे हैं। और आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि पूरे दिन पानी नहीं आया। सुबह आया था, उसके बाद दोपहर में, शाम को पानी नहीं आया, जिस वजह से हम लोग नहा भी नहीं पाए थे। क्योंकि मिट्टी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे लूज मोशन हो गया था, तो पानी बचा के रखना था। तो हम लोग वेट करते करते 8-9 बजे रात में पानी आया। फिर हम लोग नहाए वहाए, बर्तन भी नहीं धोया था, कुछ भी नहीं किया था, पानी बस एक डिब्बे बचा था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तहरी बना रही हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें काफ़ी लेट हो चुका था खाना बनाने में। तो मूंगफली फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और आलू प्याज में फ्राई कर रही हूँ। और ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं थी, मतलब सब्ज़ी तो थी लेकिन भिंडी वगैरह थी जो कि तहरी में डाल नहीं सकते थे। सोयाबीन था लेकिन रात हो रहा था तो उसे भिगो फिर छानो, काफ़ी टिटिम्मा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोयाबीन नहीं डाला। बाकी बीन्स वगैरह मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पे मैंने मसाले डेली यूज़ वाले डाल दिए हैं। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ और सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चावल धो के रख दिया है पहले का ही, क्योंकि तहरी में पहले से चावल धुला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और अच्छा लग रहा था तहरी, कुछ भी नहीं था, आलू प्याज ही था, लेकिन फिर भी तहरी अच्छी लग रही थी। और कुकर धुलना था, मैंने पहले ही बताया कि पानी नहीं था तो मैं धुल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे कुकर धुलना था, इसलिए मैं कढ़ाई में बनाई, लेकिन कढ़ाई में बहुत अच्छा बना था, काफ़ी अच्छा बना था। मैंने पहली बार कढ़ाई में बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना था, मतलब कह सकती हूँ कि काफ़ी खिला खिला सा अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और मेरे कैमरे में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, अब बहुत आज तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए कब कैमरा लेती हूँ, हस्बैंड हूँ, लेकिन थोड़ा सा इधर बीच गड़बड़ चल रहा है वह। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी ही कैमरा लूँ। और यहाँ पे मिट्टू मेरे गोद में है, जो कि रो रही थी। और ये मैं पानी डाल रही हूँ, अंदाज से डालती हूँ, ऐसा मतलब मैं नाप की कोई चीज़ नहीं करती, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी तहरी हो जाएगी, तो हम लोग तहरी नींबू के अचार के साथ खाएंगे। और कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। बता नहीं सकती कि इस टाइम कितनी गर्मी है, हालत बहुत ख़राब हो जा रही है खाना बनाने में। और कुछ देर बाद मेरी तहरी बनके रेडी हो जाती है। यहाँ पे मेरी तहरी बनके रेडी हो गई है, ऊपर से मैंने मूंगफली डाल लिया है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं 4-5 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैं आलू धो रही हूँ, क्योंकि ये आलू लाए हैं तो मैं हमेशा आलू धो के रखती हूँ। गंदा गंदा सा लगता है ना, बच्चे भी खेलते हैं तो हाथ में लग जाता है, तो मेरी आदत है आलू धो के रखने की। और आलू काफ़ी महंगा हो गया है, सब्जियाँ सारी बहुत महंगी हो गई हैं। और यहाँ देखिए मैं आलू धो रही हूँ। कैसे हैं आप सब? पीहू का एग्ज़ाम था और मीठी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पीहू को पढ़ाना भी था, बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करानी थी, उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ रही थी। तो मैं 4-5 दिन ब्लॉगिंग नहीं की, आज से शुरू कर रही हूँ। और मीठी की तबीयत खराब थी, तबीयत खराब की उसे लूज मोशन हो रहा था, दांत आ रहा है ना, तो वो बहुत परेशान कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। मीठी की तो छोड़ो, पीहू की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में टाइम लगता है, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, दिमाग उधर ही रहता है, अपलोड हुआ नहीं हुआ, टाइटल क्या रखे, ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अब पीयू का एग्ज़ाम कल हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, अच्छे से हो गया। तो आज से ब्लॉगिंग शुरू। और कल मैंने बाल में तेल लगाया है ढेर सारा, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा झड़ते जा रहे हैं। अब ये 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे फिर सही होंगे, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। और यहाँ पे मेरा आलू धुल चुका है, बच्चे सोए हैं अभी, मैं आधा घंटा पहले उठी हूँ, आधा पौन घंटा। एक मूवी देख रही थी डाउनलोड करके। आजकल 3-4 दिन ब्लॉगिंग नहीं की, 3-4 दिन फिल्में देखी, अंधाधुन देखे, और क्या देखे थे, मॉडल 2 देखा, और क्या देखा याद नहीं आ रहा है, ये एक और देख रहे हैं। तो जब ब्लॉगिंग नहीं करते ना तो मूवी डाउनलोड करके वही देखते हैं, अच्छा लगता है मुझे। क्या कर रहे हो?
और रात में मैंने ये दूसरे दिन का है क्लिप, क्योंकि उस दिन मैंने शूट किया था लेकिन उसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो रात में मैंने बर्तन धो के मैं स्लैब पे रख देती हूँ। कभी कभी नहीं भी धो पाती, लेकिन अगर धो पाती हूँ तो फिर लगाती नहीं हूँ, क्योंकि पानी उनी सा रहता है, तो मैं बस स्लैब पे ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह बर्तन स्टैंड में बर्तन सारे लगा रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, कहने को तो सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन बच्चों की वजह से ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। तो बस सुबह सुबह के टाइम सबसे पहले प्लेटफॉर्म खाली करो, उसके बाद नाश्ता वगैरह जो भी होता है ये सब काम होता है। और कई दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इधर बीच में बहुत परेशान हो जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा कोरोना की वजह से ना सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे भी बिल्कुल बोर से हो जा रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं बच्चे भी, और हम लोग खुद ही बोर हो जा रहे हैं, तो बच्चों का क्या। और मिट्टी का खिलौना है जो कि मिट्टी कैरी बजाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी स्टैंड बाहर लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये प्याज वगैरह लाए थे तो उसे अच्छे से लगाना था, फिर इसे साफ़ करना सही रहता है। कुछ दिन पे मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसके पहले ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पीहू है जो बार बार मुझे परेशान करती है, बजाने के लिए देती है, तो मैं उसे बार बार बजा के मुझे देना होता है। और यहाँ पे मैं आलू प्याज, सबसे ऊपर मैं आलू रखती हूँ, उसके बाद मैं प्याज रखती हूँ, फिर सबसे नीचे मैं लहसुन रखती हूँ। हालांकि ऐसे मैं रखती हूँ, लेकिन मिट्ठू किचन में सारा मिक्स कर देती है, मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ मैं रखूँ वहीं पे रहे, मिट्ठू सब इधर से उधर कर देती है, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं कर दे रही हूँ। और आज इनको भी नाश्ता बनाना है, लेकिन ये सुबह मैं जग गई थी तो सोचा चलो पहले ये सब काम कर लूँ। और नाश्ते में मैंने बनाया था, क्या बनाया था याद नहीं आ रहा है, बाबा रामदेव का क्या बोलते हैं उसको, जो चूड़े की तरह होता है, हम याद इस टाइम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, दूध में क्या बोलते हैं, पोहे की तरह होता है। और यहाँ पे हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना उसके बीच में एक होता है, एक और खाना होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने ना ये इसके पापा बैठने के लिए बना दिए, मतलब उसके अंदर सामान रख सकती हूँ, ऊपर से एक गद्दा रख के, जैसे बाल उल झाड़ना हो तो अब कौन बाल झाड़ता है ऐसे करके, तो मैं इसमें ढेर सारा सामान रख देती हूँ। वो सामान सारा रखती हूँ जो कि मुझे यूज़ बहुत रेयर केस में होता है, जैसे दिवाली पे जो लाइट्स वगैरह लगती हैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ। हालांकि ये आज मैं साफ़ करी थी ड्रेसिंग टेबल के नीचे, बच्चों ने पूरा हिला दिया, तो मैं अच्छे से इसको मैनेज करूँगी, क्योंकि अच्छे से मैनेज नहीं करो ना तो पूरा भर जाता है, और अच्छे से रखो तो बहुत सारा सामान आ जाता है। और ये बहुत काम का है, क्योंकि इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ जाता है, छोटा सा है लेकिन हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं। और दोनों बच्चे पूरा फैला वाला दिए थे, और इतना ड्रेसिंग टेबल के नीचे से कूड़ा निकला है, मतलब जबकि मैं डेली ड्रेसिंग टेबल के नीचे झाड़ती हूँ, लेकिन हाँ इसको हटा करके मैं कभी कभी झाड़ती हूँ, तो जब हटा के झाड़ो ना तो और ज़्यादा कूड़ा निकलता है, चाहे जितना भी साफ करो ना कूड़ा आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे ना डेली बुक्स फाड़ते हैं। मीठी तो पूछो मत, पीहू रोए पढ़ेगी तो मिट्टू को भी चाहिए, मिट्टू को दो तो मिट्टू फाड़ देती है। और यहाँ पे सुबह सुबह पीहू जगी है, और यहाँ पे पीहू ने कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि रात में बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, तो बच्चों के पापा निकाल के ही सो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू उड़ू हो जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको मतलब दोपहर का भी खाना बनाना होता है, बच्चे परेशान करते हैं, उनको नहलाओ धुलाओ, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं वीडियोस के बाद कोई शूट नहीं करती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा वहा लूँगी, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। और यहाँ पे खाना वाना हम लोग का दोपहर का भी हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे घी, मैंने मक्खन मतलब मलाई निकाल लिया था, तो फिर यहाँ पे मैं घी बना रही हूँ, और इस बार मैं स्टील की कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि लोहे की कढ़ाई बहुत बड़ी हो जाती है, धोने में दिक्कत थोड़ी सी होती है, तो इस बार स्टील में बना रही हूँ। और अच्छे से जला बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू में चलाती गई, और घी काफ़ी अच्छा निकल जाता है। जब भी मैं निकालती हूँ मेरा घी कम से कम 1.5 लीटर तो आराम से निकल जाता है। और पता नहीं क्यों इस गाय में ना हमेशा अच्छा निकलता है। मेरे घर पे मेरी मम्मी निकालती है, इतना मक्खन रहता है तो भी आधा भी नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा घी निकल जाता है। और ये ना मैं नारियल का तेल इस बड़े से डिब्बे में भर रही हूँ, और ये मीठी का था, मालिश करने वाला बेबी जॉनसन का था डिब्बा, तो वो खाली हो गया था, तो इसमें भर रही हूँ। क्योंकि नारियल के डिब्बे में ना ये ऐसा रहता है ना कि चाहे इसे जितना भी अच्छे से साफ़ करो, चाहे जितना भी अच्छे से पोछो, कुछ भी करो, इसकी ना पेंदी में नारियल का तेल लग ही जाता है, जिससे मुझे बहुत दिक्कत सी होती है। इसलिए मैं इस डिब्बे में भर दूँगी, और हमेशा मैं कोई भी तेल ऐसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ, इससे सही रहता है, कहीं बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो ये काम मुझे बहुत दिन से करना था, क्योंकि ना यहाँ पे गिर भी रहा है, प्लेट में ही गिरा था, ऐसा नहीं करने पे ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है अलमारी वगैरह पे, फिर इस डिब्बे को एक मतलब प्लेट में रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं इस टाइप के डिब्बे, मैं तेल हमेशा छोटे मुंह वाले में ही रखना पसंद करती हूँ, बड़े वाले में फैल जाता है। और यहाँ पे मिट्ठू परेशान कर रही थी मम्मा को, ऊपर देखने के लिए बेचैन थी। मिट्ठू का स्टूल हटा दिए हैं तो मिट्ठू
गोद में आने के लिए रोने लगती हैं कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और इधर घी भी हो रहा है। और दोपहर तक के तो सारे काम हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर वही काम का तो कोई मतलब है ही नहीं। हमेशा काम 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 लगा ही रहता है, चाहे मैं रहूँ या कोई और हाउसवाइफ रहे, काम कभी ख़त्म नहीं होता। एक टाइम का ख़त्म होता है तो दूसरे टाइम का शुरू हो जाता है। ये हम सबकी लाइफ है। और हमें बड़ा मतलब कभी कभी ना लगता है कि ऐसा क्यों है, मतलब पूरी ज़िंदगी तो काम ही करो। लेकिन ये रहता है ना कि जब सोचते हैं कि सब लोग करता है ना तो जाके सुकून मिलता है कि चलो ये तो सबकी लाइफ है, हमारी नहीं, सबके साथ ही यही होता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रही हूँ, क्योंकि जब तक पीहू का एग्ज़ाम नहीं हुआ था ना इतना टेंशन था। मुझे पहली बार पता चला कि बच्चों के एग्ज़ाम में मम्मी लोग को इतना टेंशन होता है। इनके पापा कह रहे भैया पीहू से ज़्यादा तो तुमको टेंशन है, तुम जैसे लग रहा है तुम्हारा ही एग्ज़ाम है। सच बताएं ना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा ही एग्ज़ाम है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था और इसीलिए ना मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या हुआ? और बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, गर्मी बहुत भयंकर वाली है। क्या? आ जाओ आ जाओ, चलेंगे बच्चा बाहर चलेंगे, पहले घी बना लेने दो और मेरा घी बन जाएगा, उसके बाद बाहर हम लोग घूमने जाएंगे, मतलब अपने बाउंड्री में, क्योंकि मिट्टू और पीहू दोनों परेशान कर रही है। अब 3-4 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे तो डेली बाहर निकल रहे थे। अब कब से सब जहाँ 3-4 बजता है एकदम रोने लगती है। घी है बच्चा और ये तेल मैंने इसमें पलट दिया है, क्योंकि जितनी बार मैं लगाती हूँ ना इतनी बार उस वाले में से गिरता है। अब इसमें है तो इसमें से नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने इसमें पलट दिया है। और उसमें से ना गिर के फिर नीचे खराब हो जाता है, या फिर किसी प्लेट में रखो तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मिट्टू को लूज मोशन, दांत वगैरह आ रहा था तो मिट्टू परेशान कर रही थी, इसलिए 3-4 दिन ब्लॉगिंग नहीं मैं कर पाई। पीहू का एग्जाम हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन था, पता नहीं बस उसको रिवीजन कराना, याद कराना। तो 3-4 दिन बाद स्टार्ट करूँ तो बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। और ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी है, आप देख सकते हैं मेरा फेस एकदम पूरा बहुत। आज तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है, क्योंकि हल्की बारिश तो बिल्कुल 2 मिनट हुई है, लेकिन फिर भी बदली है तो मौसम सही है। इधर भी बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। क्या ये क्या है? ये घी है बच्चा, घी है, घी है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ? जल जाओगे? घी है, घी है बच्चा, घी देखो मम्मा घी बना रही है, देखो घी घी। क्या क्या? वैसे नहीं करते, खराब हो जाएगा। देखो